हाँ बाकी तो सब सही है, ठीक है। हाँ हाँ देखा जाएगा। अरे 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 संभालिए। अरे अरे चिंता मत कीजिए, नहीं लगी है मुझे। अरे नहीं लगी है क्या? साइकिल चलानी नहीं आती तो क्यों चलाते हो? क्या मतलब चलानी नहीं आती तो क्यों चलाते हो? तो? अरे इंसान को चलानी नहीं आती ना, इसीलिए वो चलाता है और ऐसे ही वो सीखता है। तो फिर दूसरों को लग जाएगा तो? हे भगवान, मतलब सीखना है दूसरों को मारकर? अरे कैसे इंसान है आप? एक तो किसी लड़की की मदद करनी चाहिए उसे साइकिल सिखाने के लिए। यहाँ गांव में वैसी लड़कियां साइकिल नहीं चलाती है। मेरे भैया ने मुझे ये साइकिल लाकर दी है, नई नई बिल्कुल। तो क्या मैं चलाना भी ना सीखूं? और सीखते वक्त थोड़ी बहुत तो चोट लगती है, खुद को नहीं तो फिर दूसरे को, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, मतलब मैं यहाँ गांव में आपको साइकिल सिखाऊं और दूसरा मुझे कोई काम ही नहीं है? अच्छा ऐसा है, आपका कोई काम नहीं है? हाँ हाँ, तो आप सिखा सकते हो मुझे साइकिल। ओह नो! क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? और क्या चल रहा है? आपने मजाक किया तो मैंने भी कर लिया। ठीक है। वैसे मतलब मैं तो यहाँ गांव में नया हूँ। मैं मतलब मेरे चाचा रहते हैं यहाँ पे, यहीं पास में आगे रहते हैं। वैसे आप कहाँ रहती हैं? अच्छा, बस पहली मीटिंग में ही आपको सीधे एड्रेस भी ले लेना है लड़की का? नहीं मतलब सब एड्रेस, समझ रहे हैं हम। अरे एड्रेस नहीं पूछ रहा मैं, मतलब ऐसे ही बस ऐसे कैजुअली पूछते हैं ना, तो बस ऐसे ही पूछ लिया। कैजुअली मतलब? कैजुअली मतलब मैं कैसे समझाऊं, बस यूं ही ऐਵੇਂ ही पूछ लिया। एवे ही? हाँ, ऐसे ही। अच्छा, आपको क्या लगता है हम गंवार है कि हमें कैजुअली का मतलब नहीं पता? हमें भी सब पता है। लड़के अच्छा। ना लड़कियों को पटाने के लिए ऐसे सब वर्ड्स का यूज करते हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। ओहो, कितना पढ़ी आप? अरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा ना मुझे लगता है लड़कियों में तो मैं ही पढ़ी हूँ। आप पर कितना? चौथी क्लास तक पढ़ी हूँ, चौथी क्लास तक। चौथी क्लास तक पढ़ी है? वाह 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 वाह। थैंक यू। तारीफ नहीं कर रहा था। चौथी क्लास कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। ओ हेलो, आपको पता नहीं है हमारे गांव के जो सरपंच है ना, उनकी लड़की भी सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़ी है। हम तो उससे डबल पढ़े हुए हैं। हाँ, चौथी क्लास तक तो ये गाय भी पढ़ ले। बहुत हो रहा है आपका। बहुत क्या हो रहा है? ज्यादा ना हमारे साथ मजाक मत कीजिए, हमें मजाक मस्ती पसंद नहीं है। पहले शुरू किसने किया? तो हम कर सकते हैं, हमारे साथ कोई और करे ये पसंद नहीं है हमें। ओहो हो, वाह जी वाह, हम्म। सही है। तो फिर जाइए, फिर अकेले ही मजाक करिए किसी के साथ। मैं तो अपने जा ही रहा था काम पे। हाँ तो जाइए ना, आपको रोका किसने था? हाँ हाँ, आप जैसे लड़के तो हमें पता ही है ऐसे ही होते हैं। ऐसे बीच रोड पे कोई लड़की बेचारी साइकिल सीखने की कोशिश करे तो आप जैसे लड़के थोड़ी ना उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। थोड़ी हैं, आप तो चौथी तक पढ़ी हैं। तो चौथी तक पढ़े हुए लोग तो बेचारे तो नहीं होते। हाँ हाँ, जो भी है, पर आप जैसे लड़कों को भी मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा? आप इस गांव के नहीं है ना, इसलिए आप हमारी मदद थोड़ी ना करेंगे। आपकी जगह कोई शरीफ खानदान का अच्छा लड़का, ऐसा सुशील लड़का, संस्कारी लड़का होता तो इस वक्त हमें कहता कि आप यहाँ पीछे बैठ जाइए और हम ये साइकिल चला लेते हैं। अच्छा, पर मैं ये नहीं बोलूंगा। हाँ वो तो हमें पता ही है, क्योंकि आप हैं नहीं ना संस्कारी। कोई बात नहीं, हमें वैसे भी साइकिल सीखनी है, मगर इसमें ना हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। पर अच्छा लड़का ये हो सकता है कि खुद आगे ना बैठे, आपको आगे बिठाकर आपको साइकिल सिखाए। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन आप वैसे नहीं है ना। ऐसा मैंने कब बोला? मैंने तो उसमें बोला था कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आगे बैठूंगा। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मैं। तो आप मुझे साइकिल सिखाएंगे? सिखा देते हैं, वैसे मुझे कोई काम नहीं है तो सिखा देंगे। प्रॉमिस? अरे सुसु जाना है क्या? अरे गंदे गंदे मजाक नहीं पसंद है हमें। प्रॉमिस, ऐसे ऐसे प्रॉमिस कीजिए। अच्छा, हाँ ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। ठीक है। चलिए। तो ये ना पहले स्टैंड तो उतारिए।
ओह अच्छा। इतना भी सिखाना होता है क्या? नहीं नहीं, वो तो हमें पता ही था, हम तो चलिए, बैठिए। आपकी परीक्षा ले रहे थे। हाँ। टीचर की परीक्षा लेते हैं हम। हाँ, ठीक है। चलिए। ओह, हाँ 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 हाँ, चलाइए चलाइए। क्या कर रहे हो भाभी? पालक नोच रहे थे। आ गए हाँ साइकिल सीख के? हाँ, बस सीख रही हूँ। आप उठिए। भाभी, हम ना बहुत 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 खुश हैं। किस लिए? अरे, आप पूछ रहे हो किस लिए? आपको पता नहीं है? अरे भैया ने मेरे लिए इतनी बढ़िया सी साइकिल भेजी है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके लिए खुश हो, चलाना आया तुमको? हाँ तो सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे आ जाएगा। और आपको पता है, आज तो ना मुझे एक टीचर भी मिल गया साइकिल सिखाने के लिए। कौन है? अब वो तो मैं भी नहीं जानती भाभी कौन है। कोई नया लड़का था गांव का। उसने मुझे साइकिल सिखाने में बहुत सारी मदद की। देखो ऐसे जानती हो ना, सही है ना ये लड़का। किसी ऐसे उसे से साइकिल मत सीखना। अरे साइकिल सीखने की बात चल रही है, शादी करने की बात नहीं चल रही। तो ठीक है, सीखो साइकिल अच्छे से। हाँ, वो तो मैं सीख कर ही रहूँगी। मुझे भी दिखाना है। वो सरपंच की लड़की है ना, ज़्यादा स्टाइल मारती है साइकिल चलाते हुए। अब देखो, मेरे पास भी साइकिल होगी और मैं भी हमेशा साइकिल चलाते हुए घूमूंगी। हाँ, तुम्हारे भैया इतना प्यार तो करते हैं ना तुमसे, इसलिए शहर से साइकिल भेजे। हाँ तो वही तो। और वैसे खाना बन गया क्या भाभी? अभी नहीं बना, यही पालक लेने आई थी, सोची कि चलो बनाओ। अच्छा ठीक है, तो मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, तुम साइकिल सीखने पे ध्यान दो। बस मैं यही तो सुनना चाहती थी भाभी कि नहीं नहीं, मेरी कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये करो। मैं तो आपको पता ही है, ऐसे ही आपको बोलती रहती हूँ। अब चलिए, पर पालक तोड़ने में तो मैं आपकी मदद कर ही सकती हूँ। इतना कष्ट कर, इतना दूर से तुम्हारे भैया साइकिल भेजे हैं, साइकिल पे फोकस करो। अरे हाँ हाँ, तो क्या पूरे दिन ही साइकिल थोड़ी ना चलाती रहूंगी? अभी तो आई हूँ, थक गई हूँ, पानी वानी पीऊंगी, खाना वाना खाऊंगी, फिर वापस निकल पड़ूंगी फुर्र करते। हाँ तो चलो बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ तुमको। ठीक है। चलो। क्या घुमाए गाँव? हाँ, गांव घूम आए। बहुत सालों के बाद आए हो, तो कैसा लगा गाँव? गांव तो बहुत अच्छा है, मज़ा आया गांव में घूम के। वैसे गांव की बात ही अलग है। यहाँ का चैन, यहाँ का सुकून शहर में कहाँ। वहाँ तो भाग दौड़ भरी जिंदगी, पड़ोस में कोई रहता है फिर भी पता नहीं चलता है कौन रहता है। हाँ, ये बात तो सही है। यहाँ तो देखो, सुबह उठते हैं, बाहर निकलते ही पड़ोसी अड़ोसी, खेत में जाओ तो वहाँ अड़ोसी पड़ोसी, चौराहे पे जाओ तो वहाँ, मतलब माहौल ही कुछ अलग होता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये बात तो सही है आपकी। पर क्या है ना कि अभी पढ़ाई मैंने इतनी की है, तो अभी गांव में तो रह के मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मेरे पापा के नाम की जो भी ज़मीन है वो बेच बाच के मैं चले जाना चाहता हूँ। देखो, तुमने ये जो निर्णय लिया है मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब तुम अपने पापा की ज़मीन, मतलब मेरे चाचा की सारी ज़मीन बेच दोगे तो तुम्हारा जो यहाँ का अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। पर मैं करूँगा भी क्या यहाँ पर रह के यार? मतलब मुझे यहाँ आना तो है नहीं। अरे पर तुम्हें नहीं आना है तो ज़मीन तो यहाँ पर रहने दो। अभी तो हम बो रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी तुम्हारा हिस्सा आ रहा है वो तुम्हें दे रहे हैं, तो फिर क्यों बेचनी? कभी बाई चांस तुम मतलब भविष्य में कहीं आना हुआ यहाँ पर, तुम्हें पता है ना कोरोना के टाइम में सब लोग शहर से भाग के गांव में नहीं जा रहे थे, तो फिर इसलिए गांव से अपना अस्तित्व को ख़त्म मत करो, जुड़े रहो गांव से। कभी 6 महीना साल भर यहाँ आओ, 2-4 दिन रुको, तो यहाँ की बात ही कुछ अलग है। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैं किस लिए आया था और अभी आप मेरा विचार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ। और वैसे भी अब हाँ, मतलब मेरे पापा की और तुम्हारे पापा की जो भी ज़मीनें हैं वो सब जुड़ी हुई है। अगर तुम किसी और को बेचोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, बहुत सारी मगजमारी बढ़ जाएगी। इससे अच्छा कि तुम अपनी ज़मीन अपने पास ही रखो
और हाल फिलहाल हमारे पास भी इतने पैसे तो है ही नहीं कि तुम्हें सब पैसे दे के ज़मीन खरीद पाएँ। 2-4 साल रुक जाओ और उसके बाद कुछ निर्णय लेना, ठीक है? ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। वैसे ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हें पैसों की कमी है और दिक्कत आ रही है नहीं, इसलिए ऐसा कहीं तो- ऐसा कुछ हो तो बोल दो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। देखते हैं, चलो अभी आपकी बात पर गौर करते हैं। अभी ये विचार को रहने देते हैं। वैसे आज मैं यहाँ से जा रहा था रास्ते से, तो पता नहीं एक लड़की मिली। पता नहीं इतनी मतलब इतनी मस्तीखोर थी, मुझे तो मतलब पहले लगा कि यार कौन पागल है, पर फिर मज़ा आया उसके साथ। मतलब वो साइकिल सीख रही थी और गिरने ही वाली थी, तो मैंने बचा लिया उसको, वरना चोट वोट लग जाती बहुत ज़्यादा। गांव के लोग हैं, वही गांव के लोग होते ऐसे हैं, बिल्कुल खुश मिजाज। तुमसे मिलोगे, बातें करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा भाई इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ कि या वो मुझसे पहली बार मिल रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसों के दोस्त हैं। गांव के लोगों का बर्ताव भी ऐसा होता है, जब भी मिलते हैं अनजान होते हैं फिर भी वो अपना लेते हैं, अपना मानते हैं। इसीलिए कभी किसी को ऐसा लगता ही नहीं कि भाई बहुत सालों के बाद मिले या पहली बार मिले। ऐसा ही लगता है भाई हमेशा रोज मिल रहे हैं। हाँ, सही बात है ना। चलो अभी बैठो और खाना वाना खा के जाना, ठीक है? और वैसे मुझे उसको साइकिल भी सिखानी है, तो कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं पड़ेगा नहीं, तुम्हारे बस गाँव मतलब वालों अभी के साथ? यहाँ रुकने आया हूँ तो उसको साइकिल सीखनी थी, तो मैं बोला चलो सिखा देते हैं। सिखाओ सिखाओ, अगर तुम्हारा भी घर बस जाए कि अरे साइकिल भैया, ये सिखाना सब कहाँ बातें सोच रहे हो आप। ठीक है। अरे कविता, कैसी हो? ठीक हूँ। मतलब पहचानती तो हो ना, मतलब तुम तो ऐसे बर्ताव ऐसे कर रही हो जैसे अनजान हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसे मेरा पीछा मत किया कीजिए, और मुझे नहीं पसंद है आपके साथ बात करना। अरे देखो, मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मतलब तुम्हें पता ही है, अब मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ तो फिर से वही सब। मैंने आपसे कहा है ना कि आप मुझे पसंद करते होंगे, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। अरे पर क्यों, क्या कमी है मेरे में? वो देखो, सब मेरे मुझे पास नहीं पता। घर बाहर सब कुछ तो है, किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। और वैसे भी देखो, शादी की मेरी भी उम्र हो चुकी है, इसीलिए मेरी भी चिंता बढ़ती जा रही है। जल्द से जल्द शादी नहीं करूँगा तो फिर अरे लेकिन आपको शादी करने के लिए कौन मना कर रहा है? आप कीजिए, जिसके साथ करनी हो कीजिए, लेकिन मुझे माफ कीजिए। अरे शादी तो मैं करना चाहता हूँ, मगर मतलब तुम राजी होगी तभी शादी होगी ना। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे मुझे आप पसंद नहीं है। अरे पर मैं तो तुम्हें पसंद, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले के ज़माने में तो अरेंज मैरिज होते थे, माँ बाप तय करके आते थे शादी, और बच्चे शादी करके फिर भी एक दूसरे को पसंद तो करते थे हाँ, ना। तो अगर मेरे माँ बाप ने कहा होता आपसे शादी करने का, या फिर मेरे भैया भाभी ने कहा होता, तो मैं आपसे शादी करती। लेकिन मैंने कहा ना कि आप ये सब भूल जाइए। आप अच्छे खानदान के अच्छे इंसान हैं, आपका घर बार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमें आप पसंद नहीं है, बस। अरे मैं तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे भैया भाभी से बात करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे पूरे खानदान को मनाने के लिए तैयार, तो फिर तुम क्यों ऐसे कर रही हो? सच को तो मैं तुम्हारे सिवा किसी से प्यार भी नहीं कर सकता, तुम्हें पसंद ही इतना करता हूँ ना। देखिए, तो ये सब ना हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे सामने मैं अपने प्यार की भीख मांग रहा अरे हूँ, अब तो कैसी मान बात जाओ। कर रहे हैं आप? अगर 10-20 रुपए की बात है क्या? पूरी जिंदगी की बात है। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश हर मुराद को पूरी करूंगा। मुझे नहीं करनी मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपसे बात करना पसंद नहीं है, और प्लीज अब ऐसे मत आप मेरे पास आकर मुझसे बात किया कीजिए। गांव वाले कोई देखेंगे तो क्या बात? अरे गांव वालों को सबको पता है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर पूरे गांव को पता चल गया, फिर भी पूरा गांव गया तेल लेने। मैंने आपसे कहा ना। मैं भी जाऊं? जाओ। कहाँ? जहाँ जाना है जाओ, तेल लेने जाना है, जो जिल लेने जाना है आप जाओ, बस मेरे पीछे मत आओ तो प्लीज। मेरे प्यार के टुकड़ा को बहुत बड़ी गलती कर रही है, कैसे समझाऊं इसे? कुछ भी करके इसे पाकर रहूंगा।
मैं- अरे बड़ी डरपोक हो तुम तो। क्या है? अरे अरे हाँ? क्या हो गया भाई? छोटा सा मजाक क्या कर दिया, तुम तो एकदम बरस पड़ रही हो मुझे। ऐसा मजाक मत करना कभी। क्यों? देखो, एक तो ना वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, अब मेरे साथ ज्यादा मजाक मस्ती मत करो। अरे क्या हो गया, बताओ। क्या करूं आपको बता के? आपको करना ही क्या है? मेरी कोई भी तकलीफ हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आप आए हैं शहर से, हाँ कुछ दिन यहाँ पर रुकेंगे, अच्छा खासा टाइम पास करेंगे, सबके साथ खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे और फिर चले जाएंगे अपने शहर वापस, और हम गांव वालों को भूल जाएंगे, है ना? गांव वालों को याद रखने की क्या जरूरत है, मुझे तो सिर्फ आपको याद रखना है। बस। और वैसे क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? अगर दोस्त मानती हैं तो आप बताएंगी, वरना ठीक है, चलते हैं अपने अपने रास्ते, चलो। ऐसी बात नहीं है, आपको तो बस चिकनी चुपड़ी बातें करना आता है। ये मीठी मीठी बातें करके बस हम जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाना जानते हैं आप। अरे मीठी मीठी बातें क्या, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मतलब मैं तो सच में आपको दोस्त मानता हूँ। और हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप हमको दोस्त मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ना कुछ दिनों में आपकी इस दोस्त की शादी हो जाएगी, तो मेरी शादी में ज़रूर आना। खाना खाने नहीं, खाना परोसने लोगों को, मदद करवाने। गांव में यही होता है। वैसे ये जो तुमने शादी की बात कही, वो मतलब ऐसे ही बोल दी थी या फिर सच में शादी होने वाली है? सच में ही होगी ना? क्यों, आपके शहर में लोगों की शादियां नहीं होती? नहीं मतलब होती है, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब तय हो चुकी है या मतलब ऐसे ही बोल रहे हो? तय हो जाएगी, आज नहीं तो कल तय तो होनी ही है ना। अब हमसे कहाँ कोई लड़का प्यार करता है जो हमें यहाँ से कहीं दूर लेके जाए, हमारे घर पे रिश्ता मांगने आए, तो शादी तो फिर कहीं ना कहीं तो होगी ही ना। वैसे एक बात बताऊं, आप मेरा यकीन करोगे? नहीं, मत बताइए। हो जाएंगे चुप। नहीं, मुझे बताना तो है। बस, तो फिर नाटक मत कीजिए, गोल गोल मत घुमाइए, सीधा सीधा बोलिए। हाँ, जो तुमने अभी बोला कि हमें कहाँ कोई प्यार करता है या मतलब शहर ले जाएगा, ऐसी ऐसी बातें सब, तो मुझे ये बोलना है कि मैं अरे जल्दी बोलिए ना। क्यों गुस्सा किए जा रही हो? क्योंकि अब बहुत देर हुए जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि आपको खुद पर इतना भी विश्वास है कि आपके दिल में जो है वो आप कभी बोल भी पाएंगे। हमारे सामने नहीं बोल सकते तो किसी और के सामने क्या ही बोलेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोल दिया, देखो मैंने कोई देरी नहीं की। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, प्यार तो हर इंसान करता ही है। अब मेरी भाभी भी ऐसा मुझसे वाला करती है। मैं मतलब एक इंसान जो अपने लाइफ पार्टनर से प्यार करता है, वैसा वाला प्यार करता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या फीलिंग्स है मेरे लिए? हम किसी से प्यार नहीं कर सकते क्यों, क्या हुआ? तब तक जब तक कोई हमसे सिर्फ प्यार करता हो और पूरी जिंदगी साथ रहे ना रहे, शादी ये सब का सोचे बिना। अब तुम क्या बोल रही हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ और पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। सच बताऊँ तो मैं यहाँ गांव में आया था अपनी ज़मीन बेचने के लिए, और मेरे भैया ने मुझे बोला कि ज़मीन मत बेच, कभी भी काम आ सकती है, गांव आना रहेगा तो अपना एक घर रहेगा। तो तब तो बात समझ में नहीं आ रही थी, पर अब समझ में आ रहा है कि गांव में कोई अपना हो, कुछ
तो कितना ज़रूरी होता है। तो अब तो मुझे इस गांव से लगाव हो गया है और तुमसे भी। तो मैं क्या समझूं? कुछ बोलेंगी आप? आप हमारे घर आ जाइएगा और भाभी से बात कर लीजिएगा। अरे बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया है, आप कैसे हो? बस बस बढ़िया है। कविता घर पे है या बाहर कहीं गई है? बाहर गई है, अभी आती होंगी। अरे अच्छा हुआ बाहर गई है, मुझे आपसे कुछ मतलब थोड़ी बात करनी थी। हाँ बोलिए। देखो आप तो वैसे तो मुझे जानते ही हो, आप ही के गांव का हूँ रहने वाला। तो मतलब ठीक ठाक कमा लेते हैं, भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। और आपकी कविता भी मतलब अब शादी के लायक हो गई है, उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। तो अब मतलब छुपाने वाली बात तो कोई है नहीं, आप तो मतलब हमारे बारे में सब कुछ जानते ही हो। हाँ जानते हैं ना तो आपके बारे में। मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं कविता के लिए कैसा रहूँगा? अरे आप तो गांव के इतने अमीर इंसान हैं और इतने। अरे देखो शादी ब्याह में अमीरी गरीबी ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, पसंद नापसंद देखी जाती है। और मैं कविता को बहुत पसंद करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आपकी कविता मेरे घर में बहुत खुश रहेगी, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा पूरा किया जाएगा। मतलब अब आप उसे समझाइए कि वो मुझसे शादी कर ले। अरे आपका रिश्ता मिला, इससे अच्छा क्या है कविता के लिए? बस 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 बहुत 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 धन्यवाद बहुत बहन जी, बहुत आप है। बस कुछ भी करके कविता को समझाइए शादी के लिए और फिर हम मतलब एक परिवार हो जाएंगे। हाँ आने दो, उससे बात करती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द से जल्द आप बात कीजिए और जल्द से जल्द हम अपने गांव में एक नई अरे कविता, बस हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, कविता कहाँ गए? अरे लाओ लाओ मैं ठीक से रख देता हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आती है मुझे साइकिल चलानी भी और रखनी भी। अरे और फिर भी आपको किसने कहा मेरे घर आने के लिए? अरे किसी ने नहीं कहा, मगर अब मुझे हाँ मतलब मैं इस यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो तुमसे मैं मतलब तुम्हारे घर मतलब बहन जी से मिलता चलूं। बस हालचाल पूछने आए थे ना, तो जाइए अब निकलिए यहाँ से। अरे हालचाल तो चलो पूछते रहेंगे करते रहेंगे, पर देखो मैंने जो तुमसे कहा था अ, वही मैंने इनसे कहा कि भाई देखो अगर भाभी ये क्या क्या बात की इन्होंने, आप बताइए। अरे इतना अच्छा रिश्ता है, तुम्हारे लिए रिश्ते के लिए बात की है, शादी के लिए अच्छा अरे है ना? गांव में रिश्ता रहेगा, तुम्हें बाहर मैंने कहीं जाना आपसे नहीं कहा पड़ेगा। ना, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे मुझे आपसे शादी करने में कोई 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 इच्छा नहीं है मुझे आपसे शादी करने की। आप अरे प्लीज यहाँ से जाइए। मुझे तो इच्छा है ना, मैं तो तुमसे मतलब मैं तुम्हें मतलब इनको पसंद करता हूँ, इसीलिए बहन जी आपके पास आया। कोई गलत इंसान तो हूँ नहीं कि गलत तरीके से मैंने तुम्हें कभी छेड़ा नहीं, इतने प्यार से समझा रहा हूँ, मोहब्बत से समझा रहा हूँ। तो हाँ प्लीज तो मैं भी आपको प्यार से ही समझा रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। आप जाइए यहाँ से। अरे ऐसे को हम भाई से बात नहीं करते हैं, सही से बात करो। अब देखिए आप मुझे बोलिए, मुझ में कोई कमी है? ऐसी लग रहा है आपको कि मुझ में कोई नहीं, कमी है? इतना अब अच्छा मुझ जैसा लड़का इससे कहीं मिल सकता है? इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। वही तो मैं समझा रहा हूँ, समझ जाओ। देखिए देखिए भाभी, ये ये ना रिश्ता अच्छा नहीं है ऐसा नहीं कह रही मैं, ठीक है? और लेकिन क्या है ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अब मुझे मुझे कुछ कुछ वक्त दे दो। देखो मैंने भैया से भी बात की और भैया ने भी मुझे कहा था कि वो अभी कम से कम 1 साल तो शादी करवाने का नहीं सोच रहे हैं ना मेरी। देखो तुम्हारी भी उम्र बीतती जा रही है और मेरी भी शादी की उम्र बीतती जा रही है, खामखा वक्त क्यों बिताना सोचने में? देखिए आप मेहरबानी करके यहाँ से जाइए। भाभी प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है, आप इन्हें कहिए यहाँ से जाइए। ठीक सब देखिए देखिए भाई साहब, अभी थोड़ा मैं समझा देती हूँ उसको, फिर आप बाद में ठीक है, आप आइए। समझा दीजिए और तुम भी थोड़ा सोचो समझो। आप जाइए यहाँ से। गांव में ससुराल, गांव में मायका, हाँ मजा मैं आएगा। समझाती हूँ अच्छे से आप। हाँ एक कदम मायके में, एक कदम ससुराल में। अरे समझाऊंगी। अरे आप जाइए ना यहाँ हाँ से। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक गाड़ी पड़ी है स्कूटी, इसको छोड़ो। नहीं नहीं, मुझे साइकिल पसंद है, आप जाइए यहाँ से। साइकिल पसंद है, थोड़ा मुझे भी पसंद कर लो। साइकिल आपसे अच्छी है, काम तो आती है। अब देखो भाभी,
मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है। अब भाभी, आप तो मुझे समझते हो ना, आप और भैया ही तो हो इस दुनिया में मेरे लिए, और आप लोग ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। देखिए देखिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, जब करना है तब, लेकिन लड़का तो अच्छा है ना। हाँ, पर अभी अभी मुझे शादी के बारे में कोई बात नहीं करनी। जैसी तुम्हारी मर्जी से ही होगा। ठीक है, जैसे तुम बोले वैसे ही होगा। ठीक है भाभी। हाँ। बेटा क्या उड़ा रही हो? ओ बेटा, देखो ये तितली उड़ाने में पड़ी है और यहाँ मेरी जिंदगी उड़ रही है। ये भगवान, इंसान जो चाहता है वो होता क्यों नहीं? वो नहीं चाहता, वो होता रहता है। अरे क्या अकेले अकेले बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, देखना क्या करो यार। देख, वैसे हमारी शादी की उम्र हो चुकी है। आओ प्रेम भाई। आओ आओ लादू भाई, क्या हाल है? सब कुछ ठीक ठाक? आप यार जिंदगी की मौज ले रहे हो। जिंदगी का थे ले चला। जिंदगी हमारी तो झंड हुई पड़ी है भाई साहब। देखो, सोच रहा हूँ अब शादी कर लूँ, मगर शादी के लिए जिस लड़की को पसंद किया वो लड़की मान नहीं रही है। कैसे समझाऊं उसे? अच्छा, मतलब आपने बात की? हाँ, मैंने बात की, उसे समझाने की कोशिश की, उसकी भाभी को भी समझाने की कोशिश की। भाभी तो मान गई बेचारी, बोल रही कि हाँ इससे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। मगर जिससे प्यार करता हूँ, जिससे शादी करना चाहता हूँ, वही लड़की नहीं मान रही। कैसे समझाऊं उसे? वैसे अभी आपका तो मैं क्या बताऊं, वैसे मेरा भी मैं भी मतलब कुछ ऐसी ही बात करने के लिए आया था यहाँ पे। मतलब तू भी शादी करना चाहता है? देख, तेरा भी मेरे जैसा ही होने वाला है। तू जिसे पसंद करेगा वो तेरी कभी नहीं होगी। देख, गांव में तो तू छोड़, शहर की कोई अच्छी लड़की देख जो तेरे लायक हो। वैसे भी गांव की लड़की शहर में जाके सेट तो होगी नहीं। ऐसी बद्दुआ तो सही मत बात दो। है ना? ऐसी बद्दुआ तो मत दो भैया। देखिए, मैं ये बात करने के लिए आया था कि एक लड़की है इसी गांव की, उसको मैं मिला था, तो मतलब काफ़ी दिनों से हम मिल रहे थे, तो हम दोनों को अच्छा भी लगा और एक दूसरे को हम जाने पहचाने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और रही बात गांव से शहर में आने की, तो वो तो हर कोई धीरे धीरे सीखता है, समझता है, तो सेट हो जाता है उस हिसाब से। तो वैसे मैंने उसको पूछा कि मतलब मैं उसको पसंद करता हूँ, तो क्या वो मुझसे शादी करना चाहेगी, तो उसने हाँ बोल दिया। क्या होगा? हाँ बोल दिया है। हाँ? हाँ, पहली बार में हाँ बोल दिया? हाँ हाँ बोल दिया। वो मतलब वो भी मुझे पसंद करती है, तो बस। ये गांव की लड़कियां भी है ना, पता नहीं अंधी होती है। शहर से तुम आए हो, फटाक से हाँ बोल दिया। मैंने कितनी कोशिशें की, कितनी मन्नतें की, कितनी बार समझाया, फिर भी मुझे हाँ नहीं बोला। बहुत किस्मत वाले हो सब। मुझे भी लगता है शादी करने के लिए स्पेशल शहर में जाना पड़ेगा। वो सब तो मुझे नहीं पता, पर भैया अब बात ये है कि अभी रिश्ता लेके उनके घर पे जाना पड़ेगा। हाँ बोल दिया है तो हमें क्या एतराज है रिश्ता लेके जाने में। ठीक है, कब जाना है? जितना जल्दी हो सके। तो जब तू कहेगा तब मैं तो चल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर देरी क्यों करनी, आज ही चले जाएंगे। तो मतलब लड़की कौन है, खानदान कौन है, वो सब तो बताओ। मैं लेके जाता हूँ ना, डायरेक्ट मिलते हैं। मतलब वो पहले जान पहचान हो जाती तो बातचीत हो जान जाए। पहचान तो घर पे जाके ही होगी ना, ऐसे रोड पे थोड़ी होगी। ठीक है, कल चलना है? आज ही चलते हैं। आज बहुत जल्दी है तुम्हें शादी करने की? जल्दी तो मतलब ये मतलब एक बार बात हो जाए सब, फिर देखते हैं सब, ऐसा है ना। ठीक है, अब तुम मान नहीं रहे हो, जल्दबाजी है तुम्हें शादी करने की, तो ठीक है चलते हैं आज ही। हाँ, तो आप तैयार हो जाना शाम को और फिर हम चलेंगे, है ना। अरे तैयार होके मुझे कहाँ दूल्हा बनना है? दूल्हा तुझे बनना है, शादी तुझे करनी है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी तो ऐसे ही मतलब। अरे हाँ, पर मतलब ये देखो आपके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, तो ये मतलब थोड़ा यहाँ सा तो
जिंदगी गंदी हो गई है, जिंदगी झंड हो अरे गई है, भैया उसकी कुछ आपका भी सब हो जाएगा सेट, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? बस थोड़ा नेगेटिव मत सोचिए, देखो है ना? वो जा रहा है रंजीत, 40 साल का है, फिर भी शादी हो गई। तो भैया आप थोड़ी अच्छा ही देखो, सोचो तो कुछ अच्छा होगा। हाँ ठीक है, है ना? चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो, चलिए भैया। हो। हाँ मिलते हैं। कितना काम है इधर। सुनिए, हाँ बोलिए। आप कविता की भाभी है ना? हाँ बोला। बस मैं आप ही से बात करने के लिए आया था। मेरा नाम जय है, शहर से आया हूँ मैं। मैं काफ़ी दिनों से कविता से मिल रहा था, तो मुझे ये बताना था कि कविता को मैं पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो उसी के बारे में मैं आपसे मिलने आया था। लेकिन क्या करें, अभी एक हमारे गांव के एक लड़का था, वो भी आए थे शादी करने की बात करने के लिए। अच्छा, लेकिन कविता को अभी शादी ही नहीं करनी है। क्या क्या मतलब? हाँ वो बोल रही है कि 1 साल बाद शादी करूँगी। शादी बाद में करेगी, नहीं करनी है, ये सब बातें क्या? तो मुझे क्या बोल रही थी? ये कोई कंफ्यूजन लग रहा है। कहाँ है कविता? कविता अंदर है घर में। उसको एक बार बुलाइए ना, तो उसके मुंह से सुन लूँगा तो मुझे थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि ये दरअसल मामला क्या है। लेकिन मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, अभी 1 साल बाद शादी होगी, तो आप जाइए, बाद में आया है। अरे मुझे लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसी ने मुझे बोला था कि एक बार ऐसा हो तो घर पे आके बात करो। लेकिन मुझे कुछ बताया ही नहीं इसके बारे में उसने। भाभी, भाभी वो मैं ये कह रही थी कि अब हाँ मैंने कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, 1 साल बाद करनी है। लेकिन अगर रिश्ता अच्छा है, आपने ही कहा था ना कि अच्छा रिश्ता हो तो क्या क्या एतराज़ होना चाहिए। तो आप एक बार देख तो लीजिए, रिश्ता अच्छा है, शहर से है ये लड़का, और अच्छा खासा काम भी करता है। मतलब मैं नहीं कह रही, आप खुद एक बार बात कर लीजिए। अगर रिश्ता अच्छा हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप रिश्ता तो देखिए। तो पहले नहीं बताना था। अब नहीं, वो बात अलग इंसान के लिए थी ना, ये अलग है, तो ये आप देखिए ना। ये सब क्या हो रहा है? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अब अरे वो क्या है ना कि गांव का एक लड़का है जो सालों से मेरे पीछे पड़ा है शादी करने के लिए, तो बस उसे निपटाने के लिए मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा, कौन है वो? अरे छोड़ो ना, उससे आपको क्या काम है, आप अपनी बात करिए। देखिए, वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद सीए हूँ और अच्छा खासा मेरा बिजनेस है। शहर में अच्छा सा मेरा घर है, गाड़ी है, दिखने में भी ठीक ठाक ही हूँ और सब कुछ अच्छा है भगवान की दया से। तो अगर आपको कुछ एतराज़ ना हो तो कविता से मैं शादी करना चाहता हूँ। देखिए हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, मेरी ननद के ही खुशी में मेरी खुशी है। अरे ऐतराज तो मुझे है ना, तू इसे पसंद करता है? अरे भैया? कुछ तो सोचा होता अपने सगे भाई की, मतलब मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, मगर मैं इसे ही पसंद करता हूँ, इसे शादी करना चाहता हूँ। ये लड़की है जो मुझे मना कर रही शादी के लिए। मतलब आज अभी जो मतलब दोपहर को बातें कर रहे थे वो इसी के बारे में था सब? हाँ सब इसी के बारे में था। अरे और आप जो कह रहे थे आप अपने कोई कजन भाई के घर पे रुके हो, वो ये है? हाँ। हे भगवान, यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो तुमने शादी के लिए मुझे मना कर दिया, इसको हाँ कैसे बोल दिया? तुम बोल रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, अभी अभी भैया टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, शाम होते तुमने इसको हाँ बोल थोड़ा दिया। सांस ले लो, सांस ले लो, ऐसे अटक जाएगी। अरे सांस कितने सालों से इसके, मतलब इसको बोल रहा हूँ मैं पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, इसके लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार था, मगर ये तुझे आए 2 दिन भी नहीं हुए ठीक से, तुझसे
शादी करने के लिए इसने हाँ बोल दिया। अरे तो- अरे क्या गम है मुझे। अरे प्यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि बस आपने कह दिया कि कर लो तो हो जाएगा। प्यार तो बस हो जाता है हाँ। जो तो हो गया। हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, इसके साथ हो गया। अभी क्योंकि भैया यही होना था इसलिए हो गया। भैया अभी इन सब चीज़ों में किसी का जोर थोड़ी चलता है, बस वो तो हो गया। और भैया अभी मेरा घर बसने जा रहा है तो आप ऐसे क्यों कर रहे अरे हो? कैसे कैसे सपना सजोए थे तुम्हारे साथ और तुमने सारे सपनों पे पानी फेर दिया। भैया अभी जो हो गया वो हो गया। अभी मैं उसको- समझाती हूँ, मैं समझ, ये दोनों प्यार करते हैं तो आपको भी समझना चाहिए रिश्ते के लिए। आप बड़े भाई है ना। समझना ही पड़ेगा, अब और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है भाई, तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक और तुम्हें भी। और मेरी ज़िंदगी वैसे भी भगवान भरोसे चल रही थी, आगे भी वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, अब तुम्हारी ज़मीन है, जो बेचना है बेचो, जो करना है करो। फिर आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे 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 रिश्ता भैया क्यों खत्म कर ये सब क्या बोल रहे हो भैया? अरे वो ऐसा ही है। अब कल देखना वापस होश में आ जाएंगे। अब उसको छोड़ो, अब उसको छोड़ो। आप अपनी बात करो ना। अपनी बात तो अब क्या करूं, बस अब सब तय हो चुका है, भाभी ने भी मंजूरी दे दी है तो बारात लेके आऊंगा। हाँ, अब तैयारी करो, बारात लेके आओ और जल्दी से मेरी ननद को लेके जाओ। हाँ, अच्छे से खुशी खुशी, ठीक है। अब तो खुश हो?